आइए बेटा, टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। बस अब चुप कर जाइए। कायस्ता जी बातें करी तो आपका कोई डाउट नहीं लिया जाएगा थ्रू आउट द सेशन। चलिए आइए बेटा, 9th क्वेश्चन पे चले मेरे साथ। चलिए शगुन जी, वंशिका जी कहाँ पर है? आज कौन सा मैच है उसका? सर आज तो कोई भी नहीं है। चलिए आइए बेटा, लिखो बेटा, ओल्ड रेशो दिया हुआ है। हरी जी यहाँ कहाँ आ गए हो? सीएमए के स्टूडेंट हो आप, 12th में कहाँ आ गए हो? एक्स वाई जेड 4:3:2 एक्स वाई जेड है बेटा। कह रहा है वाई रिटायर हो गया। वाई रिटायर हो गया बेटा। वाई का शेयर कितना है बेटा? 3/9। ठीक है। कह रहा है वाई रिटायर सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हर्षित आप सुनो बेटा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ऑफ एंड द अदर वन इज फ्रॉम। ठीक है, ये वर्किंग नोट है आपके लिए, आप लिख लो, बाकी अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लो बेटा। बच्चे अगर क्वेश्चन में आपको ऑफ वर्ड दिया होगा ना ये शेयर के साथ, इट मींस बेटा ये है आपका। जाहिद यहाँ पे भी क्यों आ गए हो बेटा? अकाउंट्स का क्यों कर रहे हो ज्वाइन? ऑफ का मतलब होता है बेटा परसेंटेज, और फ्रॉम का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, मतलब हर्ष टेक्स 20% ऑफ शेयर ऑफ अश्विन सर। 20% ऑफ शेयर ऑफ अश्विन सर। अब सपोज मेरा शेयर है बेटा 100 रुपए। ठीक है, आप मेरे शेयर का कितना ले रहे हो? 20%। 20% ऑफ, यानी कि जब भी ऑफ वर्ड यूज होगा तो क्या दिया होगा? परसेंटेज। एम आई क्लियर? गॉट इट? दूसरी तरह देखिए बेटा, दूसरी तरह लिखा है हर्ष टेक ₹20 फ्रॉम शेयर ऑफ अश्विन सर। फ्रॉम शेयर ऑफ अश्विन सर। ठीक है, तो फ्रॉम जब आ गया तो अमाउंट है। हाँ जी सर बोलिए। नहीं मेरा तो चल रहा है। आप रीस्टार्ट, आप रीस्टार्ट कर लीजिए। रुकिए रुकिए मैं बता देता हूँ। हैकर आ गया? कौन हैकर? सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया। ओके सर, रजिस्ट्रेशन करा गए हैं अपना प्रशांत न है वो करा गया, कह रहा है पारस ने शाम को आना है। और जो उधमपुर वाली लड़की है वो कल से ज्वाइन करेगी। और सार्थक तो है ही। हाँ वो ऑनलाइन ही, उसने साइबर कैफे से, वो लाइब्रेरी से ज्वाइन किया। ओके जी ओके। चलिए बेटा, ये कौन है? जाहिद तूने बेटा गलत क्लास ज्वाइन कर ली है, अकाउंट्स की क्लास में आ गया तू। इको की क्लास में जा। सॉरी सर सॉरी। ओके, ये मेरा सीए का स्टूडेंट है। चलिए आइए बेटा, इधर देखिए। तो बेटा ऑफ स्टैंड्स फॉर परसेंटेज एंड फ्रॉम स्टैंड्स फॉर अमाउंट। अब अगर परसेंटेज दिया हुआ है बेटा तो आपको अमाउंट निकालने के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो ₹100 इंटू 20%। लेकिन फ्रॉम में तो आपको कोई भी स्टेप नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इटसेल्फ अमाउंट। एम आई क्लियर? ठीक है। चलिए आइए बेटा, वंशिका जी आज आप क्यों लेट हो गए? सर एक्चुअली लंच कर रही लंच कर थी। रहे थे बेटा? अच्छा चलिए ठीक है बेटा। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, ये क्या बोल रहा है, मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वाई रिटायर्स और उसका शेयर है 3/9। कह रहा है 3/9 का जो ये शेयर है, मैं जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी हुई मैं वही लिखवा रहा हूं। कह रहा है एक्स टेक्स 1/9 ऑफ वाई शेयर एंड जेड टेक्स बैलेंस शेयर। एंड जेड टेक्स बैलेंस शेयर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। सारे बच्चे मेरी बात सुनिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। सुनिए मेरी बात बेटा। बच्चे अभी मैंने हर्षित को एग्जांपल दिया था। हर्षित टेक्स हर्षित टेक्स 20% ऑफ माई शेयर। हर्षित टेक्स 20% ऑफ माई शेयर। मेरा शेयर कितना था? 100 रुपए। सुन लो, मत चलाओ अपनी यार, फिर टेस्ट में कुछ नहीं करते हो।
हर्षित टेक्स 20% ऑफ माई शेयर, मेरा शेयर कितना है बेटा 100 रुपए। अब बच्चे ये देखो, वाई रिटायर, सपोज करो इसका शेयर कितना है, ये 100 रुपए है, और हर्षित टेक्स 20%, यानी कि 1/9 अपने आप में क्या है बेटा 20। इज दैट क्लियर? तो बच्चे आप x का गेन कैसे निकालोगे, हर्षित का गेन कैसे निकालोगे, 100 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करोगे 20%, वही सेम है बेटा, 3/9 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/9 के साथ। अगर आप नॉर्मल परसेंटेज और अमाउंट को अपने दिमाग में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, आराम से निकले, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जब हम 3/9 को 1/9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो क्या क्या यहाँ पे x का गेन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो जो x का गेन है वही y का क्या है बेटा सेक्रीफाइस। इज दैट क्लियर? कह रहा है उसके बाद एक बारी जब x का शेयर पता चल गया, x का गेन पता चल गया, तो पीछे जितना शेयर बचा हुआ है दैट इज द गेन ऑफ z, दैट इज द गेन ऑफ z। भाई x जितना शेयर ले जाएगा उसके बाद बचा हुआ शेयर कौन लेके जा रहा है, z। तो जब x का गेन निकल गया तो उसमें से क्या करो, उसके गेन x के y के शेयर में से x का गेन माइनस कर दो, z का भी गेन निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आती है मेरी बात? आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं निकाल के दे रहा हूं। कह रहा है कैलकुलेट करके दीजिए न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। आइए बेटा, तो शुरू करिए मेरे साथ। ऊपर आपका ये क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन 9। नीचे लिखिए बेटा मेरे साथ सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए बेटा एक्स गेन, तो वाई का शेयर कितना है बेटा 3/9, इसी को मान लीजिए 100 रुपए, इंटू 1/9, इसी को मान लीजिए 20%, इसी को मान लीजिए 20%। ठीक है, कितना आएगा बेटा 3/81, यानी कि 3/81 का शेयर कौन लेके चला गया, एक्स लेके चला। कर देता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, कर 3/81 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, आइए बेटा, आगे भी टफ नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं। जेड्स गेन, जेड्स गेन क्या है बेटा बैलेंस शेयर। भाई मेरी बात सुनो, एग्री करते हो? पीछे जितना बचा हुआ शेयर है वो किसका हो गया बेटा, वो किसका हो गया? अच्छा अब मेरी बात सुनो, 20 रुपए तो कौन लेके चला गया, हर्षित लेके चला गया, निकाल लिया। पीछे जो 80 रुपए बचे वो अयान लेके चला गया। Am I clear? मैं रिटायर हुआ, अयान लेके चला गया 80 रुपए। वो 80 रुपए कैसे निकालोगे, 100 रुपए में से माइनस करोगे कितना, 20 रुपया। तो ये 3/81 क्या निकला, यही तो 20 रुपए निकला है हमारा। तो बेटा 3/9 ये हो गया 100 रुपए, इसमें से माइनस करिए 3/81। मेरे को सॉल्व तो करने दो पहले, समझ आता है कि नहीं समझ आता है? ठीक है, तो बेटा 81 एलसीएम आ गया, 27 माइनस 3 दैट वुड बी 24/, निकल गया गेन दोनों का। हाँ भाई तेरा गलत निकला, ठीक है, फिर परेशान क्यों? कोई बात नहीं, आपने सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ 1/9, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, मैं लास्ट में सीधा न्यू रेशियो निकाल के एक ही बारी कर दूंगा सिंप्लीफाई यार। ठीक है चलो, ये हो गया सबका, सब बच्चों का। प्लीज ये जो मैंने साथ में अमाउंट वाली फिगर्स लिखी है ना वो लिखो, वो लिखो, जो मैंने साथ में अमाउंट वाली फिगर्स लिखी है ना बेटा वो लिख लो एक बारी। ठीक है, आइए बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, लिखो यहाँ पे पार्टनर्स, आगे लिखो ओल्ड रेशियो, फिर लिखो गेनिंग रेशियो, फिर लिखो न्यू रेशियो। तो बेटा पार्टनर्स थे XYZ, ओल्ड रेशियो कितना था यार 432, 493929, ऊपर कितना आया 381, नीचे भी कितना आया 2481। अब ठीक है, चलो गॉट इट, क्लैरिटी है? तो बेटा ओल्ड में गेन को ऐड कर दो, 4/9 प्लस 3/81
तो y तो चला गया, ठीक है, 2/9 प्लस 24/81। वंश जी आप तो ऑलरेडी लॉग इन हो, ये और कौन सा वंश आ गया यार? ये क्यों आ रहे हैं? सर ने लिंक शेयर तो किया है। चलिए यहाँ पे आ गया 81, क्लैरिटी है, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ पे आ गया 81, 9 4 से कितना हो गया 36, कितना 36 ही तो, अच्छा 39/81। नेक्स्ट दोबारा 81, 9 2 से 18 प्लस 24 कितना हो गया 42, हो गया भाई। न्यू रेशियो निकल आया हमारा 39:42, आता है 81 के बराबर। 3 3 से 39 है, नहीं 13 और 40। लो खुश कर दिया सिंप्लीफाई। चलो खुश रहने चाहिए तुम लोग, ठीक है। हाँ जी हर्षित समझ आया? कहीं डाउट है तो पूछो बेटा, ठीक है। हाँ जी हरमन जी कहीं डाउट है तो पूछ ले बेटा, कहाँ डाउट है बता। ऑफर फ्रॉम वाला केस था, पुराना केस था बेटा, पक्का, ठीक है। क्या नहीं समझ आया बता। ये समझ आया, मैं क्लास के बाद समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट देखो जरा। बेटा फैन ऑफ कर दे, लास्ट बटन है शायद, नेक्स्ट सेकंड लास्ट, वो बंद हुआ है बेटा, लास्ट वाला ऑफ कर दे। चलो बेटा नेक्स्ट देखो यार। नेक्स्ट आप आ जाओ बच्चे अब फोर्थ क्वेश्चन पे, जरा देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है। चलिए बेटा लिखो यहाँ पे, मैं लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 लिखो बेटा, फ्रेमिंग करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन की, रहने दे देती छोड़ दे बेटा। चलिए लेट स्टार्ट। बेटा ओल्ड रेशियो देखो, कह रहा है 1/2, 3/10 एंड 1/5। उर्वशी जी क्या करेंगे बताओ जरा, इनका रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। किसके साथ? सुनो मेरी बात, इधर सुनो बेटा, जब ऐसी सिचुएशन हो जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना उसके बराबर करना है सब। तो 10, 5/5, ये तो 3/10 एज इट इज रहने दो, एंड 2/2। उर्वशी क्लियर है बेटा? बेटा तेरे लेक्चर्स कहाँ तक पहुंचे? ठंडे बक्से में चले गए? स्कूल का काफी प्रेशर है ना, मैं समझ सकता हूँ। आइए 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, काफी बहुत ही ज्यादा प्रेशर है बेटा। बेचारे जीडी गोइंग का, केवी और बीएसएफ वालों से पूछो ना, बीएसएफ वालों की भी जल्दी हो जाती है। चलिए कौन है बेटा ए बी सी? चलिए तो 12:30 बजे आ जाता फिर तो क्या करता है उसके बाद? है फोन देखता है, सोया होता है रक्षित, सोया होता है रक्षित, ये सोया हुआ है। सर हमारे सिलेबस में एक एडिशनल चैप्टर आ गया है। आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में एडिशनल चैप्टर। और कौन सा बेटा बताइए? सर दैट। अच्छा डेथ भी डाल रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं यस कोई सर। बात, देखते हैं कहाँ तक कब है पेपर? सर 7 को, 7 से स्टार्ट है। 7 से स्टार्ट है, कोशिश करेंगे रिटायरमेंट तो खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। चलो आओ यस बेटा, सर। चलिए देखिए बच्चे नेक्स्ट, सितंबर अक्टूबर के बीच में आपका, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अक्टूबर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपका सिलेबस में कंप्लीट करा दूं। अक्टूबर स्टार्टिंग तक तो हो जाना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। चलिए हाँ जी बेटा, अच्छा तो हो जाएगा। हाफ ईयरली में तो आपका हाफ सिलेबस आना चाहिए ना बेटा, बट आपका स्कूल इसको फॉलो थोड़ा करेगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं बेटा,
चलिए चलिए प्लीज स्टे फोकस्ड। चलिए बस नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोल रहा है रक्षित, तेरे को यहां बैठाऊंगा चौंकड़ी मार के। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बोल रहा है कि बी रिटायर हो गया। लिखिए जल्दी जल्दी बेटा, स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करें। बी रिटायर हो गया और बेटा इसका जो शेयर है वो चला गया ए एंड सी के पास 2:1 के रेशो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बी के पास बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ डबल क्वेश्चन, अगर बी के पास बेटा 150 रुपए है तो ए और सी के पास अब वो चले जाएगा किस रेशो में, 2:1। तो कैसे निकालोगे, 150 इंटू 2/3, 150 इंटू 1/3। तो सेम यहाँ पे यही करना है। बी का शेयर कितना बेटा आपका 3/10, तो 3/10 इंटू 2/3 एंड 3/10 इंटू 1/3। ठीक है, आइए बेटा आगे देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है। कह रहा है इमिडिएटली डी तो रिटायर हुआ, सॉरी बी रिटायर हुआ, डी एडमिट हो गया बेटा। डी एडमिट हो गया और उसका जो शेयर है बेटा वो 1/4 है। ठीक है, कह रहा है जो इसका ये 1/4 है ना, ये वो शेयर लेगा। बी जो है बेटा वो ए और सी को शेयर दे के जाएगा, जबकि डी जो है जब वो नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो अब उसके साथ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ए और सी को अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1:1 के रेशो इक्वल। अच्छा ठीक है बेटा, आइए ठीक है ठीक है। कह रहा है ए एंड सी कैसे देंगे, कह रहा है ये जो हाफ है that will be given by A and the remaining half, balance half will be given equally by A and C. Am I clear? ठीक है सर, मतलब इन शॉर्ट मेरी बात सुनिए, इन शॉर्ट बेटा सपोज करिए डी का जो ये शेयर है बेटा ये है 50 या 25 रुपए। सर 1/4 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 20% आएगा, 25%, 25% आएगा। तो सपोज करिए 25 रुपए है बेटा। अब 25 रुपए कौन दे रहा है, ए और सी मिलके। ए उसमें से कितना देगा बेटा, 12.5 रुपए। गॉट इट। अब सर पीछे कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 12.5। ठीक है, 12.5 का आधा 6.25 ए देगा और रिमेनिंग 6.25 कौन देगा, सी देगा। इज दैट क्लियर, समझ आया। तो टोटल अगर देखें यहाँ पे ए ने कितना दिया, 18.7। इज दैट क्लियर, समझ आएगा। ये आपको नंबरों से ही समझना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर आप बेटा इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करोगे फिर डिफिकल्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर। और याद करो जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं बेटा, हमने ऐसा क्वेश्चन सेम, ये जो डी वाला जो केस है, डी एडमिट हो रहा है, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने एडमिशन में भी किया था कि नहीं किया था। इज दैट क्लियर। आइए बेटा सबसे पहले आप इसमें केस देखिए बेटा रिटायरमेंट का। सबसे पहले इसमें आप केस देखिए रिटायरमेंट का। आइए बच्चे फ्लो चार्ट देख लो। ठीक है, हर्षित आप सुनिए बेटा, किसी भी अमाउंट का अगर आपको हाफ निकालना है, 50% निकाला, आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट बेटा। 1/4 का अगर आधा निकालना है आप उसको क्या करोगे बेटा, इंटू 1/। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए तो ये इधर आ गया 1/8। अगर एक हाफ 1/8 है तो दूसरा हाफ भी क्या हुआ, 1/8 हुआ। अब 1/8 का आधा कौन दे रहा है बेटा, ए, दैट वुड बी 1/16, और रिमेनिंग आधा 1/16 वो कौन दे रहा है, सी दे। समझ आया कि नहीं आया। यही करना है मैंने जब एडमिशन वाला पार्ट शुरू होगा। ठीक है, अगर आप लोग ये फिगर्स लिखना चाहते हो बेटा, 25 रुपए वाली फिगर्स तो है ही है, अगर ये भी फिगर्स लिखना चाहते हो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए बेटा। न्यू रेशियो, अरे बच्चे पहले केस में अगर रिटायरमेंट की बात करें, हाँ तो सेक्रीफाइस निकाल ले, सेक्रीफाइस निकाल ले, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दे, न्यू आ गया ना। उसके बाद कुछ कैलकुलेट, पहले केस में क्या है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, दूसरे केस में कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा। चल सकता हूं आगे, आओ बेटा।
तो केस रिटायरमेंट पे हूं मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमने नोट डाउन कर लिया बेटा? सबने नोट यस डाउन सर। कर लिया? ठीक है, हाँ जी। चलो आओ बेटा, जल्दी करो बेटा। एपीएस में देखो डेथ उन्होंने बढ़ा दिया, कल को बोल दे कि हम शेयर्स भी डालते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैम आगे आगे कराना शुरू हो जाएंगे, वो वैसे वैसे वो चैप्टर्स डालते जाएंगे। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखो जरा सारे बच्चे, लिखो बेटा इधर पार्टनर्स, इधर लिखो बेटा ओल्ड रेशो, इधर लिखो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो, सॉरी गेनिंग रेशो, क्योंकि रिटायरमेंट का केस है बेटा। ओहो यार, पहले तो गेन निकालना था ना, गेन निकाला नहीं हमने, रियली सॉरी। काटो काटो काटो। कौन रिटायर हुआ है यार यहाँ पे? बी रिटायर हुआ है, ठीक है तो निकालो यार। ए इज गेन, क्या था यार थोड़ा याद कर लेते हैं, ऊपर तो लिखा ही हुआ है हमने सारा। बी रिटायर हुआ और उसने अपना शेयर ए और सी को दिया, कौन से रेशो में? 2:1 के रेशो। तो अगर ये 150 रुपया दिया उसने, तो 150 में से 2/3 ए के पास और सी के पास 150 का 1/3। अब बी का शेयर कितना है? 3/10, यही आपका 150 रुपये है बेटा। ठीक है, तो ए इज गेन, बी का शेयर कितना है? 3/10 इंटू 2/3, इसी को समझ लीजिए बेटा 150 रुपये, इसी को समझ लीजिए 150 रुपये। तो 150 इंटू 2/3 करते कि नहीं करते बेटा? दैट वुड बी 6/30। हाँ जी हाँ जी, स्नैपचैट, स्नैपचैट ही कहते हैं ना? क्या वो क्या होता है? स्ट्रीक, स्ट्रीक बना रहा है? अच्छा, स्नैप बना रहा है, खूबसूरती बढ़ा है यार ये। चलिए, फिल्टर फिल्टर भी लगा के। अच्छा, इतना ऑब्सेस्ड हो गया हमसे? अच्छा चल ठीक। आइए, तो बेटा नेक्स्ट आ गया आपका 3/10 इंटू 1/3, तो ये हो गया 3/30। ठीक है, चलिए बेटा, गॉट इट, क्लैरिटी है बेटा? मिल गया आपको गेन? ठीक है, अयान तूने पूरा क्वेश्चन कर लिया सॉल्व? ठीक, चलो क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्ट्रीक बनाइए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। हाँ जी भाई, नेक्स्ट टेस्ट कब देना है यार, जरा बता दो, टेस्ट कब देना है नेक्स्ट? आवाज नहीं आ रही मेरी, कानों का इलाज कराइए। आइए बेटा, पार्टनर्स है आपके ए बी सी, रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। अरे बी रिटायर हो रहा है, तो बेटा अयान तेरा क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब नहीं बात, स्ट्रीक बना चुपचाप करके। 5-10, 3-10, 2-10। चलिए बेटा, ए का गेन कितना निकला? 6/30, और सी का गेन 3/30। चलिए रक्षित, अब नहीं बोला कि मैं बातें नहीं कर रहा, कर रहा है ना बातें, समझ रहे हैं उससे, तो फिर पैसा मुझे क्यों दिया था? हैं, उसी को दे देता फीस, वो अपनी फीस मेरे को तेरे पैसों से वो चुका देता। चलिए, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, बोलो। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, जैसे मैंने कराया वैसे करो बेटा, गलत हो जाएगा। दैट इज नॉट योर गेनिंग रेशियो, दैट इज योर गेनिंग रेशियो, बट वी नीड गेनिंग शेयर, हमें गेनिंग शेयर चाहिए होता है। ठीक है, गेनिंग रेशियो नहीं चाहिए, क्या चाहिए? और ये आपका गेनिंग शेयर है बेटा। ठीक है, चलिए आइए बेटा नेक्स्ट देखिए, न्यू रेशियो, इसका कुछ नहीं होगा, 2/10 प्लस 3/30, तो ये 30 आ गया बेटा, 15 प्लस 6, 21/30, एंड दैट वुड, ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3, दैट वुड बी 9/30। तो 7:3 का रेशियो आ रहा है बेटा। चलिए 7:3, आर वी डन? ठीक है, अब आ जाइए केस सेकंड पे बेटा, एडमिशन के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हरमन जी नोटेड? ठीक है, आओ बेटा, तो केस 2 पे चलिए।
एडमिशन, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, इधर देखो, ओल्ड रेशो इज 7:3, किस किस का, ए और सी का, ऐसे बोल सकता हूँ सर। जब आपका बी रिटायर हुआ था तब इनका न्यू रेशो हुआ 7:3। अब जब आज डी एडमिट हो रहा है बिजनेस में, तो करंट रेशो क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशो बेटा, क्योंकि अब तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सर नए पार्टनर के आने से जो आपका करंट रेशो है, अब वो ओल्ड रेशो बन गया, तो मैंने लिख दिया ओल्ड रेशो यहाँ पे। इज दैट क्लियर? बात समझ आई भाई? मैंने क्या बोला, आई होप सबको समझ आ गया। नहीं आया समझ तो बोल दो, मैं बता दूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा सर, आप जो आप बोलते नहीं। वापस से शुक्र है सर आपका, धन्य भाग हमारे, क्या आप बोले। ये देख, ये न्यू रेशो निकला था क्योंकि बी क्या हो गया था, रिटायर। अब नया पार्टनर आ गया, तो यही न्यू रेशो जो है ये आपका क्या बन गया, ओल्ड रेशो बन, बिकॉज नए पार्टनर के आने की वजह से अब ये रेशो जो है बेटा आपका रेलेवेंट नहीं है। यू नीड टू कैलकुलेट द अनदर रेशो। एम आई क्लियर? ठीक है, पार्टनर के जाने से और नए पार्टनर के आने से आपको नया रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब पार्टनर गया था नया रेशो कैलकुलेट किया, अब आज जब नया पार्टनर आ रहा है तो दोबारा से नया रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बच्चे। तो बेटा डी एडमिट हुआ था आपका कितने शेयर के लिए, 1/4। इसका फ्लो चार्ट मैं ऑलरेडी ऊपर लिखवा चुका हूं बेटा। ठीक है, आइए बच्चे, तो लिखो सीधा ए सेक्रीफाइस, क्योंकि अब नए पार्टनर की वजह, नए पार्टनर के आने की वजह से अब पुराने पार्टनर्स को क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। सर पहले एक रोटी 2 में बटती थी, अब एक ही रोटी 3 में बटेगी, तो जो पुराने पार्टनर्स है उनको नुकसान होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि अपना कुछ हिस्सा उनको नए पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सेक्रीफाइस क्या था बेटा, 1/4 का आधा कौन दे रहा था बेटा, ए दे रहा। बच्चे मुझे निकालने तो दे यार, तू सुपर इंटेलिजेंट है बाकी नहीं है, सबको कराने तो दे। तूने निकाल लिया, चलिए, तू है इंटेलिजेंट, तू लेकिन सोता रहता है। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपका, अच्छा जी, ये इसमें ए का तो और सेक्रीफाइस आएगा। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ऊपर फ्लो चार्ट में चलिए जरा, देखिए जरा इधर, कह रहा है हाफ, फर्स्ट हाफ कौन देगा बेटा, ए देगा। रिमेनिंग हाफ कितना बचा आपका, 1/8, उसमें भी ए जो है वो आधा देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा अगर आपका 1/8 क्या निकला, 50%, 50% कितना है, 1/8, तो रिमेनिंग 50% भी कितना होगा, 1/8 ही होगा ना। तो बेटा रिमेनिंग 50% जो कि 1/8 है, उसमें भी ए का कितना कितना सेक्रीफाइस आ रहा है सर, आधा, दैट इज 1/60। तो ए का टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ बेटा, 1/8 प्लस 1/16, कितना हो गया बेटा यहाँ पे, 3/16, 3/2 प्लस 1 आ जाएगा ना, 3/6। इज दैट क्लियर? बात समझे मेरी कि नहीं समझे? दोबारा समझा रहा हूं, मेरी बात सुनिए, दोबारा समझा रहा हूं, प्लीज सुनिए मेरी बात। बेटा 1/4 का आधा कौन दे रहा है, ए दे रहा है। 1/4 का आधा कौन दे रहा है, ए दे रहा है। आधा कितना निकला, 1/8। अगर 1/8 इज द 50%, तो रिमेनिंग 50% कितना होगा, 1/8 ही होगा वो भी। ठीक है, तो रिमेनिंग 50% में भी, दिस इज माय रिमेनिंग 50%, रिमेनिंग 50% में भी ए कितना दे रहा है सर, आधा, तो निकाल लो आधा बेटा, 1/16 आ। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, बी सेक्रीफाइस, सॉरी सी सेक्रीफाइस, सी का सेक्रीफाइस कितना है बेटा, जितना रिमेनिंग आधा जो बच रहा है, ये जो रिमेनिंग आधा बच रहा है उसका 50%। ये देखो बेटा, फ्लो चार्ट में चलो ऊपर, फ्लो चार्ट में मैंने सब कुछ करवा दिया बेटा, दोबारा से देख लीजिए बेटा। 25 रुपए का आधा कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और रिमेनिंग आधा कितना बच गया, 12.5%। उस 12.5% का आधा कौन दे रहा है, ए, और रिमेनिंग आधा कौन दे रहा है, सी, यानी कि सी कितना दे रहा है, 6.25। वो 6.25 कैसे निकला, 1/8 इंटू 1/2, दैट वुड बी 1/6। किसी बच्चे को कोई डाउट प्लीज मेरे से पूछिए, मैं समझाता हूँ बेटा दोबारा से, मत शर्माओ, प्लीज मत शर्माओ, मैं खुद कह रहा हूँ ट्रिकी है यार, मैं खुद कह रहा हूँ ट्रिकी है, प्लीज लेट मी नो।
ये ए और सी का सेक्रीफाइस है, बिकॉज नए पार्टनर के आने से, एडमिशन की वजह से नए पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होता है बेटा। ठीक है, बताइए बच्चे, बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट? मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बच्चा मेरे को बता दे कि सर डाउट है, मैं समझा दूंगा दोबारा से, प्लीज मत शर्माइए। ये मान के चलें कि अगर ऐसा होगा कि सर मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो सर सब मेरे को नालायक समझेंगे, सब इधर नालायक ही है बेटा, सब सीखने ही बैठे। प्लीज बता दो। चलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, आ जाओ बच्चे, आ जाइए। ए का टोटल सेक्रीफाइस 3/16 और सी का सेक्रीफाइस 1/16। ठीक है, आरव जी समझ आया आपको? हरमन जी समझ आया आपको पक्का? हरमन तो वैसे शर्माता नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कि हरमन सच्ची बोल रहा है। ठीक है, आइए बेटा, पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट ऑब्वियस है बेटा, जो पिछली बारी न्यू थी अब वो ओल्ड हो जाएगी बेटा। ठीक है, एक आखिरी बारी मैं खुद से समझा रहा हूं अपनी तसल्ली के लिए बेटा। कह रहा है 1/4 का आधा निकाल लो। ठीक है, तो 1/8, तो रिमेनिंग आधा कितना निकला? वो भी 1/8 आया। इज दैट क्लियर? कह रहा है ये जो 1/8 है ना, ये कौन दे रहा है? ए। तो ए सेक्रीफाइस। और कह रहा है ये जो रिमेनिंग 1/8 बच रहा है ना, इसका हाफ ए दे रहा है और रिमेनिंग हाफ कौन दे रहा है? बी। अब बेटा मैंने बताया हाफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? 2 से डिवाइड। तो 1/8 का आधा 1/16 और 1/8 का आधा 1/16। तो बेटा ए का टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया? पहले आया बेटा 1/8 और फिर आया बेटा 1/16। इन दोनों को टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/16। किसी बच्चे को डाउट है? लिख लो, ये वाला फ्लो चार्ट बना लो, ये वाला फ्लो चार्ट बना लीजिए साइड में, अगर तो डाउट है बेटा। क्या बेटा? we are not using the sacrificing ratio, we are using the sacrificing share. sacrificing share ये होता है बेटा, this is your sacrificing share. when you are taking both numerator and denominator, that will be called as sacrificing share. और sacrificing share लेके ही solve करना, रेशियो लेके मत solve करना। ठीक है, ये हो गया सबका? लिख लो, शर्माओ नहीं, लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा। हाँ, रिटायरमेंट। बच्चे एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, सीधा एडमिशन इसलिए नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि जो रिटायरमेंट का न्यू रेशियो है ना, वो एडमिशन का ओल्ड रेशियो बन रहा है। तो बेटा एडमिशन कैसे स्ट्रेट अवे निकाल सकते? एडमिशन के लिए हमें क्या चाहिए? ओल्ड रेशियो। और वो ओल्ड रेशियो कहां से मिल रहा है? रिटायरमेंट वाले पार्ट्स। ठीक है, चलो आओ बेटा, अब मैं ये फ्लो चार्ट मिटा रहा हूँ। आई होप यहां से अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकित, आई होप इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा ये वाले फ्लो चार्ट से। आइए बेटा, चलिए लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आ गया आपका न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स बेटा कौन कौन से हैं? XYZ है, ABC है? कितना कितना है यार ओल्ड रेशियो? 7:3 ना, 7/10। ओहो, ACD है ना, 3/10। डी का तो ओल्ड रेशियो में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कितना निकला ए का? बता दो। 3/16 और सी का 1/16। चलो, तो क्या जो ए और सी का, हर्षित ध्यान से देख बेटा ऊपर, जो ए और सी का सेक्रीफाइस हो रहा है, वो डी का क्या हो रहा है बेटा?
वही तो डी का गेन हो रहा है, डी का शेयर बन रहा है। डी का शेयर कितना है बेटा 1/4। इसको भी चलो इसको बाद में आगे इक्वल करेंगे, ठीक है। और वैसे भी डी का शेयर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/4 दिया हुआ है ना, ठीक है। छोड़ो सेक्रीफाइस में मत लिखो, सीधा लिखो यहाँ पे 1/4। न्यू रेशियो में तो डी का भी शेयर होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो 7/10 माइनस 3/16 और 3/10 माइनस 1/16 कितना आएगा एलसीएम? 80 आएगा, हाँ 80 आएगा, 16 5 80 होता है। चलिए बेटा 8 7 56 माइनस 15 और यहाँ पे आ गया 80 बेटा, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना 24 माइनस 5, तो बेटा ये आ गया 41/80 और ये आ गया 19/80। अब मैंने आपको बताया सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो 20/20 20 कर दूं, 20/80 20 से याद आया, अब कोई है इंडिया के मैचेस हैं? श्रीलंका टूर है अब इंडिया का, ओके चलिए। कोई बाहर का टूर नहीं है ओवरसीज का? नहीं वो क्या ओवरसीज है यार, मतलब एशिया के बाहर का, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंग्लैंड अभी नहीं है। चलो श्रीलंका वाला तो बेकार टूर है, इन्होंने सूर्य कुमार को लिया नहीं है उसमें। नहीं नहीं वनडे में, वनडे भी है ना, वनडे कितने होने हैं उसमें, सूर्य कुमार को लिया ही नहीं है उन्होंने वनडे में इसको खिलाने का। खिलाना चाहिए यार, गलत बात है। क्या बात करता है यार, हम मैं T20 की बात कर। चलो ठीक है यार, आइए बेटा। अच्छा जी, तो नाइन्थ हो गया हमारा, आर वी डन? आओ एट्थ पे बेटा, एट्थ क्वेश्चन पे आइए। आइए जरा देखो बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है ये थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, कायस्ता जी बातें बंद बेटा, ठीक है। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कह रहा है एक्स रिटायर हो गया, लिखिए मैं लिखा रहा हूँ बेटा, फ्रेमिंग करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 8 है बेटा। जी बेटा, हर्षित बेटा फैन बंद कर दे। चल आइए बेटा, देखो जरा अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो है बेटा आपका 3:2:1, लिखिए लिखिए मेरे साथ, एक्स वाई जेड है बेटा। कह रहा है एक्स रिटायर हो गया, एक्स रिटायर हो गया, कितना शेयर था एक्स का 3/6। आगे बढ़ो मेरे साथ। कह रहा है and it is decided that profit sharing ratio between y and z will be same as existing between x and y। कह रहा है प्रॉफिट रेशियो between y and z will be same as existing between x and y। लिखिए जरा एडजस्टमेंट, न्यू रेशियो between y and z will be same as x and y। New ratio between y and z will be same as x and y। Calculate न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेन, कह रहा है जो y और z का न्यू रेशियो वो बनेगा जो कि x और y का था। x और y का क्या है यार 3:2, तो y और z का भी क्या बनेगा 3। तो न्यू रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, x एंड y का कितना है बेटा 3:2, दैट विल बी सेम ऑफ y एंड z, ठीक है। रेस्ट ऑन ओन, बाकी ऑन ओन, ये हिंट दे दी मैंने आप। हो जाएगा ये क्वेश्चन कि नहीं होगा बेटा, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? बढ़ सकता हूं आगे? इसी के साथ ये आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा समाप्त होते हैं, ठीक है।
छुट्टी नहीं है। ट्रीट अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? आ जाइए, लिखिए मेरे साथ नेक्स्ट टॉपिक। लिखिए बेटा, आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक, आपके दिल के काफी करीब है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। बेटा ये तीन पार्टनर्स है, ए बी सी। इन तीनों की पार्टनरशिप फर्म है, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। अब ए बी सी ने बेटा इन तीनों के कलेक्टिव एफर्ट से इन्होंने इस्टेब्लिश करी है बेटा अपनी बिजनेस की गुडविल। क्या इस्टेब्लिश करी है? गुडविल। इज दैट क्लियर? अब उस गुडविल का क्या फायदा होगा बेटा कि आपके ओल्ड कस्टमर्स रिटेन होंगे और आपके न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़िए बेटा मेरे साथ। देखिए बेटा नेक्स्ट, सेकंड। सेकंड में देखिए बेटा क्या हो रहा है कि आपके बी जो है वो रिटायर हो, बी रिटायर हो रहा है। गॉट इट? ठीक है बेटा, बी की रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर बीज रिटायरमेंट, business will be approached by two types of customers. Business will be approached by will be approached by two types of customers. Two types of customers. वो दो टाइप के कस्टमर्स क्या है बेटा? एक तो बच्चे ओल्ड कस्टमर्स और एक तो बेटा न्यू कस्टमर्स। पहले इधर देखो, they will associate they will associate with business because of the efforts of A and C. एग्री करते हो मेरे साथ? भाई अब बी की रिटायरमेंट के बाद जो भी कस्टमर्स आएंगे, न्यू कस्टमर्स, उन न्यू कस्टमर्स को बिजनेस में लाने के लिए जो एफर्ट्स है वो तो सिर्फ किसके? ए और सी के। लेकिन यहां पे देखो बेटा, दे विल एसोसिएट विद बिजनेस बिकॉज ऑफ collective efforts of A and C. A, B and C.
एग्री कर रहे हो मेरे साथ? बट क्या ऐसे, सिंस B has been retired, since B has been retired, profit from these customers, profit from these customers will be shared by A and C only. हाँ जी भाई, प्रॉब्लम समझ आ रही है? अब क्योंकि बी तो रिटायर हो गया है, तो सर इन कस्टमर, इन ओल्ड कस्टमर से मिलने वाला प्रॉफिट किस में बटेगा? ए और सी। दिस कैन लीड टू डिस्प्यूट्स, दिस कैन लीड टू डिस्प्यूट्स। This can lead to disputes. Am I clear? To avoid such disputes, to avoid such disputes, at the time of retirement, apart from capital, B will also get his share. B will also get his share in profit. In profit. कायस्ता जी आप लिख क्यों नहीं रहे हो? To avoid such disputes, at the time of retirement, apart from capital, B will also get his share in profit. To avoid such disputes, at the time of retirement, apart from profit, B will also get his share in profit, which will be earned by firm in future. Which will be earned by firm in future. Which will be earned by firm in future. अब सुनिए बेटा इसके आगे की कहानी, पहले इतना लिख लीजिए। Which will be earned by firm in future. मेरी बात सुनो बेटा, please listen to me बेटा, listen to me everyone. अब सुनो बच्चे, बी सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, बी रिटायर हो रहा है आपका 1/4/2024 को। कब रिटायर हो रहा है बेटा बी? 1/4/2024 को। अब ये ओल्ड कस्टमर से जो आपको बिजनेस मिलना है वो तो फ्यूचर में मिलना है, एम आई क्लियर? और फ्यूचर में जो होने वाला प्रॉफिट है बेटा, बी तो आज रिटायर हो रहा है, फ्यूचर में जो होने वाला प्रॉफिट है आप उसको आज कैसे कैलकुलेट करो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा ओल्ड कस्टमर से आपको प्रॉफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। लेकिन बी तो आज प्रेजेंट डेट पे रिटायर हो रहा है, प्रेजेंट डेट क्या है हमारी? 1/4/2024। तो बेटा आपको जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है ना, उसको आज आपको एस्टिमेशन बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी कैलकुलेशन होगी वो एक्चुअल बेसिस पे नहीं होगी, वो कैसे होगी? आपकी एस्टिमेशन बेसिस। इस पर्पस के लिए बेटा आप क्या करोगे, फ्यूचर का प्रॉफिट का डेटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम पास्ट प्रॉफिट का डेटा लेंगे। किसका डेटा लेंगे? पास्ट प्रॉफिट। और उसके बेसिस पे हम एस्टिमेशन बेसिस पे फ्यूचर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये हरकतें होती है आपके पहले चैप्टर में जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेरी बात समझ आई आपको? कैलकुलेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट डेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आप क्या करोगे बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट को आज प्रेजेंट डेट पे कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कर लिया, सपोज वो आया आपका कितना? 1 लाख। कितना निकला? 1 लाख। अब ये फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेजेंट डेट पे कैलकुलेट करने के लिए गुडविल वाले चैप्टर में हमारे पास कितने मेथड्स थे? 3 मेथड्स। कौन कौन से? एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। इज दैट क्लियर?
अब आप घबराओ नहीं कि सर मैंने तो गुडविल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। यहाँ पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो गुडविल ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दी होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा सपोज करो इसमें आपका बी रिटायर होगा, बी का शेयर कितना है, फ्यूचर में जाके फर्म को कितना प्रॉफिट होगा, 1 लाख। इसमें बी का शेयर कितना है सर, 1/4। तो यानी कि सर अगर बी की कैपिटल 5 लाख है, तो उस 5 लाख के साथ साथ उसको बेटा ये गुडविल में भी गुडविल का अमाउंट भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जितने भी ओल्ड कस्टमर दोबारा से बिजनेस करने आ रहे हैं बिजनेस के पास, बेटा उसमें बी का भी प्रॉपर एफर्ट लगा हुआ है। तो बी क्या बोलेगा, एक तो मेरे को मेरा कैपिटल का पैसा वापस करो, साथ ही साथ गुडविल में भी मेरे को क्या करवाओ, पार्टिसिपेशन करवाओ, क्योंकि उस गुडविल को डेवलप करने में मेरे भी क्या है बेटा, एफर्ट्स लगे हुए हैं। Is that clear? Got it? To avoid such disputes at a time of retirement, apart from capital, B will also get his share in profit, which will be earned by firm in future. ठीक है, थोड़ा सा और लिख लो इसमें यहाँ पे, to calculate, क्या ऐसे लिखिए, calculation of future profit on present date calculation of future profit on present date on the basis of past profit is actually valuation of goodwill, is actually valuation of goodwill। और क्या हमने गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स पढ़े हुए हैं बेटा, इज एक्चुअली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आपको गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया होगा। इज दैट क्लियर? आइए क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा मेरे साथ, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन विद मी। चलिए, न्यू कस्टमर्स के नीचे कुछ नहीं लिखना बेटा, क्योंकि न्यू कस्टमर्स को अब अट्रैक्ट करने में एफर्ट सिर्फ किसके हैं, ए और सी के, उसका बी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। बी की पार्टिसिपेशन किसमें है, ओल्ड कस्टमर। तो ओल्ड कस्टमर से जो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलना है, हम आज ही उसको प्रेजेंट डेट पे क्या करेंगे, वैल्यू करें। इज दैट क्लियर? ठीक है, एग्जांपल करवाऊंगा पहले अपना। ठीक है, आइए बेटा। अच्छा, अब ये जो बेटा आपका इतना ये हमने जो एक्सप्लेनेशन लिखी है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें लिखिए बेटा, थर्ड पार्ट लिखिए बेटा यहाँ पे, methods for treatment of goodwill, methods for treatment of goodwill। हाँ जी भाई, कितने कितने मेथड्स थे बेटा, 2 मिनट से दोनों फैन चला दे, फैन ऑन कर दे बेटा दोनों। मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाँ जी बता दो बेटा कौन कौन से मेथड्स थे। 2 ही मेथड्स है बेटा, 3 नहीं है। लिखो बच्चे यहाँ पे, अरे मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कायस्ता, मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कितने मेथड्स थे, कौन कौन से, शाबाश। टेबल मेथड, और दूसरा लिखिए बेटा गेनिंग रेशियो मेथड। टेबल मेथड एंड गेनिंग रेशियो मेथड लिखिए बेटा। टेबल मेथड में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए बेटा आपको, एक चाहिए बेटा आपको ओल्ड रेशियो, एग्जैक्टली, चेंज इन रेशियो से चला आ रहा है बेटा ये। एक आ रहा है ओल्ड रेशियो, एक आ रहा है न्यू रेशियो, और एक आ रहा है बेटा आपका, मैंने आपको बोला था ना जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं हर्षित, वो मैं रिपीट करूंगा एज इट इज क्लास में। ठीक है, तो मैं सारा रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, एक आ गया ओल्ड रेशियो, एक आ गया न्यू रेशियो, और एक आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। दूसरा आ गया बेटा आपका गेनिंग रेशियो मेथड में, तो गेनिंग रेशियो चाहिए, और दूसरा गुडविल चाहिए बेटा रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल चाहिए आपको रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, चलिए आइए बच्चे, लेट्स डू एन एग्जांपल विद मी। सेम वैसा ही है बेटा जैसा हमने किया था, लिखिए फोर्थ यहाँ पे एग्जांपल मेरे साथ। कह रहा है ओल्ड रेशियो जो है आपका 3:2:1 है, ABC है बेटा। बेटा बी रिटायर हो गया या सी रिटायर हो रहा है बेटा, सी रिटायर हो गया। ठीक है, अब हर्षित आप देखो इधर, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वो निकली 3 लाख रुपए।
कितनी निकली? 3 लाख। सर व्हाट इज दिस गुडविल? इट इज फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स। इट इज फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर। ओल्ड कस्टमर से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हमें होने वाला है, हमने आज ही उसको एस्टिमेशन बेसिस पे क्या कर दिया, कैलकुलेट करके दे दिया। अब ये आपको इस चैप्टर में या एडमिशन में या चेंज इन रेशियो में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हो। इट इज फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट डेट। ये प्रेजेंट डेट कौन सी है बेटा? ये प्रेजेंट डेट कौन सी है जिसपे आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है? कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट डेट। डांट बढ़ जाएगी अखिलेश तेरे को। मैं तेरे से रोज लेक्चर्स का पूछना और तू बोलता कि सर अभी भी नहीं हुआ। इट इज फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट डेट ऑन एस्टिमेशन बेसिस। सब बच्चे एग्री कर रहे हो? अब सर वो एस्टिमेशन बेसिस के लिए क्या मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं जो कि गुडविल वाले चैप्टर में हम पढ़ते थे, उनको आपको यहां जानने की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब मेरी बात सुनो बेटा। वी हैव ओल्ड रेशियो। क्या हमारे पास न्यू रेशियो भी है कि नहीं है? कल वाली क्लास मेरी याद करो बेटा, कल वाली क्लास याद करो। मैंने क्या बोला था? अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, कोई शेयर नहीं दे रहा, तो बेटा ओल्ड रेशियो को ही यूज करके आप क्या बना लोगे? न्यू रेशियो बना लोगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं न्यू रेशियो ए और बी का कितना हो गया? 3:2। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब ऊपर चेक करो बेटा। हर्षित तू देख बच्चे, इन सब ने किया हुआ है टेबल मेथड। ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो है क्वेश्चन में, और गुडविल ऑफ द फर्म भी है हमारे पास। मैं ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करके बताऊंगा तेरे। ठीक है, चलिए आइए बेटा, फटाफट करिए, खुद से सबको पता है। लिखिए बेटा मेरे साथ सोल्यूशन यहाँ पे। सबसे पहले मैं टेबल मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे। चलिए, इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, और इधर आ गया बेटा सी। हर्षित ये प्रॉफिट किससे हुआ है? न्यू कस्टमर से या ओल्ड कस्टमर से? तो ये जो ओल्ड कस्टमर से मिलने वाला प्रॉफिट है, ये बनता क्या था कि हमें कौन से रेशो में जाना चाहिए था? ओल्ड रेशो के हिसाब से ही जाना चाहिए था, न्यू रेशो के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। तो देख बेटा मैं क्या लिख रहा हूं इधर, गुडविल ऑफ द फर्म। देख देख तू, एज पर ओल्ड रेशो, गुडविल ऑफ द फर्म एज पर ओल्ड रेशो। बेटा गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है हमारी? 3 लाख। ओल्ड रेशो के हिसाब से, ओल्ड रेशो क्या था? 3:1। तो कितना कितना मिलना चाहिए था? 6 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। दिस इज द एलिजिबल अमाउंट। एम आई क्लियर? सबकी एलिजिबिलिटी इतनी बनती थी, 1.5 लाख, 1 लाख और 50। दिस इज द एलिजिबल अमाउंट। डू यू एग्री विद मी और नॉट? लेकिन सी के रिटायर होने की वजह से यही सेम अब गुडविल किस किस में बटेगी? न्यू रेशियो में, ए और बी में। लेकिन सर इन ओल्ड कस्टमर्स को तो अट्रैक्ट करने में, रिटेन करने में सी के भी प्रॉपर एफर्ट्स थे कि नहीं थे बेटा? लेकिन अब रेशियो चेंज होने की वजह से ए को कितना मिल रहा है आज? 1,80,000। और बी को कितना मिल रहा है? 1,20,000। सी को कितना मिल रहा है सर? 0। तो बेटा एलिजिबल अमाउंट तो कितना है? 1.5 लाख। बिल कितना रहा है सर? 80,000। तो सर जब एलिजिबिलिटी 1.5 लाख की थी, तो हम उसको कितना देंगे? 1.5 लाख ही देंगे। अभी कितना मिल रहा है? 1,80,000, 30,000 वापस ले लेंगे। यहाँ पे एलिजिबल कितना था? 1 लाख। बिल कितना रहा है? 20,000। इससे भी क्या करेंगे हम? 20,000 वापस ले लेंगे। जबकि हर्षित सी की एलिजिबिलिटी कितनी थी बेटा? 50,000। मिल कितना रहा है? तो हम उसको कितना दे देंगे? 50। इज दैट क्लियर? समझ आता है? अब सुन बेटा, ये जो ऊपर मैंने ए बी सी लिखा हुआ है ना, इट इज एक्चुअली ए कैप, बी कैप एंड सी कैप। अब ये जो नीचे आप प्लस माइनस कर रहे हो ना, ये एक्चुअली आप कैपिटल को प्लस माइनस कर रहे हो। तो कैपिटल माइनस कैपिटल डिक्रीज होने पे बेटा डेबिट होती है, और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। इज दैट क्लियर? तो बेटा जर्नल एंट्री क्या बनी आपकी? ए कैप अकाउंट डेबिट, बी कैप अकाउंट डेबिट टू सी कैप अकाउंट क्रेडिट। तो यानी कि सी को जितना उसका बिजनेस में शेयर मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 50,000 गुडविल का भी पैसा मिलेगा। इज दैट क्लियर? जब एक बारी आप उसके साथ ये एडजस्ट कर लोगे, फिर चाहे ओल्ड कस्टमर सब फ्यूचर में जितनी मर्जी बारी आ जाए, फिर सी को कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगी क्योंकि हमने सी के साथ अब एडजस्टमेंट कर ली है बेटा. इज दैट क्लियर? गॉट इट? 30,000, 20,000 और समझ आता है कि नहीं? ये है आपका टेबल मेथड जो गुडविल का मैंने इनको कराया हुआ है, चेंज इन रेशियो में भी और एडमिशन. ठीक है, नोटेड डाउन फटाफट, जल्दी नोट डाउन कर. आई होप बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा. इसलिए बोला था चेंज इन रेशियो ढंग से करो मेरे साथ. आ जाना है आपने, क्लब आओगे यार. चलो ठीक है बेटा. आइए बच्चे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन यूजिंग गेनिंग मेथड. आइए बच्चे, तो मैंने आपको बोला था कि बेटा गेनिंग मेथड के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है सिर्फ. एंड वो दो चीजें क्या है बेटा? एक गेनिंग रेशियो और एक आपका गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्ट. तो बेटा पहला तो हम यहीं पे निकाल देते हैं. तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? तो क्या गुडविल ऑफ सी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सर उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. अरे यार, फर्म का मतलब क्या हुआ? एबीसी है ना. तो एबीसी की गुडविल कितनी है? 3 लाख. उसमें सी की गुडविल कितनी होगी? उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. कितना शेयर है? 1/6. आ गया 50,000. डू वी हैव 50,000 हेयर? ठीक है. आइए बेटा, गेनिंग रेशियो निकालो फटाफट. तो लिखो यहाँ पे पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो आपका, न्यू रेशियो, एंड देन वी हैव गेनिंग रेशियो. आइए बेटा, ठीक है. तो बेटा पार्टनर्स में कौन कौन है? ए बी सी. ठीक है. तो 3/6, 2/6, 1/6. और न्यू रेशियो क्या था? 3/5 एंड 2/5. ठीक है. आइए बेटा, तो गेन कैसे निकलेगा बच्चे आपका? जब पहले 8 मिल रहा था, अब 10 मिल रहा है बेटा. तो 10 - 8 यानी कि न्यू माइनस ओल्ड, -2/6. आइए बेटा निकालिए जरा. यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 30. ठीक है. 18 - 15, दैट वुड बी 3/30. इज दैट क्लियर? ठीक है. और नीचे अगेन 30 आ गया. ठीक है. 12 - 10, दैट वुड बी 2/30. तो बेटा आपका गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 3:2. इज दैट क्लियर? ठीक है. 3:2 का मेरा गेनिंग रेशियो आ गया. लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जरा ऊपर वाली जर्नल एंट्री चेक करना. क्या एक्चुअल में ए और बी को गेन कराना है या ए और बी को सेक्रीफाइस करवाना है? ए और बी को सेक्रीफाइस मतलब उनकी कैपिटल को क्या करना है? रिड्यूस करना है. क्यों? क्योंकि सर आपके सामने निकला. ए की एलिजिबिलिटी कितनी थी? 1.5 लाख. एलिजिबिलिटी 1.5 लाख की थी. मिल कितना रहा है? 1,80,000. आपका जो टेबल मेथड है बेटा, ये आपका बेटर मेथड है कंपैरेटिव टू योर
आपका गेनिंग रेशियो मेथड। ठीक है, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में डेटा किसका अवेलेबल होगा। अगर जैसे देखो अभी इस क्वेश्चन में मेरे पास डेटा टेबल मेथड का सारा अवेलेबल था, लेकिन गेनिंग रेशियो का मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरे को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ रहा, वो ज्यादा टाइम ले लेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आपके पास डेटा टेबल मेथड का है, गो फॉर टेबल मेथड। अगर आपके पास डेटा गेनिंग रेशियो का है, फिर गेनिंग रेशियो के लिए जाइए। ठीक है, आइए बेटा बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो बच्चे वही सेम एंट्री, जो पार्टनर्स, अब देखो यहाँ पे उल्टा होगा, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनको गेन नहीं करवाएंगे, उनको एक्चुअल में क्या करवाएंगे, सेक्रीफाइस। ठीक है सर, क्यों, उसके पीछे का क्या लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं होता बेटा इसमें, लॉजिक यहाँ पर है, लॉजिक यहाँ पर। एम आई क्लियर? क्यों करवाएंगे सर उनको सेक्रीफाइस, क्योंकि सर एलिजिबिलिटी कितने की थी, 1.5 लाख की, जबकि मिल कितना रहा है, 80, 1,80,000, तो 30,000 वापस लेंगे बेटा। ठीक है, वो 30,000 वापस लेने के लिए हमें इनको क्या करवाना पड़ेगा बेटा, सेक्रीफाइस करवाना, और सेक्रीफाइस करवाने के लिए हमें इनकी कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बेटा वही सेम एंट्री, ए कैप अकाउंट डेबिट, बी कैप अकाउंट डेबिट टू सी कैप अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आ गया आपका 50,000, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बेटा, ऊपर आ गया 30,000, नीचे आ गया 20,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है बेटा? एडमिशन का क्वेश्चन करा दो। ठीक है, क्लैरिटी है? चलिए आप बच्चे एक काम करें, चलिए क्लास इज ओवर। ठीक है, क्लास इज ओवर। ठीक है, आप लोग नीचे जाइए, अभी ऊपर ना जाए, एक बच्चा सिर्फ ऊपर विशाल सर के पास जाए और उनको नीचे भेजे मेरे पास। ठीक है, 2 मिनट नीचे वेट करें, नीचे चले जाएं या ऑफिस में चले जाएं नीचे। हर्षित, हो गया? क्लियर है सारा? कोई डाउट? ठीक है, 30,000, अरे 50,000 है ना बेटा, ये देख, नए पार्टनर की गुडविल आ गई ना 50,000, इसी को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, चल आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा, आजा।